डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर जिगजैग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के 2017 का फर्स्ट सिटिंग एसएसटी का कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न कुछ लिखा हुआ है जिसमें हम उसका आंसर जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका आंसर नोट करेंगे, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर। आप मोर भी लिख सकते हैं, आपके बुक में और वहां ऑप्शन में मयूर दिया रहेगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर। ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथमतः ऊर्जा डैश मितव्ययता बरती जाए। तो ऊर्जा संकट से बचने के लिए खपत मितव्ययता बरती जाए, यानी इसका आंसर होगा खपत। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका यदि ऑप्शन का बात कीजिएगा तो ऑप्शन के अनुसार लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी जेड गोडी नहीं थे, यानी इसका आंसर नोट करेंगे जेड गोडी। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किए? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है, थोड़ा ऑप्शन को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। इसमें जो यहाँ सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहेंगे और औद्योगिक द्वितीयक क्षेत्र को कहेंगे। तो प्रश्न के अनुसार आंसर होगा कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ ये प्राकृतिक द्वारा होता है, इसलिए बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? देखिए, बाढ़ से हानि फसल को भी होती है, बाढ़ से हानि पशु को भी होती है और बाढ़ से हानि भवन को भी होती है, लेकिन बाढ़ से सबसे अधिक हानि, तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसल को, यानी इसका आंसर फसल को होगा, क्योंकि बाढ़ से सबसे अधिक हानि फसल को ही होती है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है, शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो शिपनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी कानून किस ईस्वी में लागू हुआ? तो न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में लागू हुआ और शुरू का प्रश्न देखेंगे, मजदूर संघ अधिनियम तो 1926 ईस्वी में। ये सब प्रश्न यहाँ से 2017 का सेकेंड सिटिंग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ? तो उड़ीसा में 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में।
अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। अगला प्रश्न है, मथुरा तेल शोधक कारखाना डैश राज्य में है? तो मथुरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश में है। तो मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य? सबसे भारत में ज्यादा कोयला भारत के झारखंड राज्य, तो झारखंड राज्य में। और अंतिम प्रश्न है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? इसका आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। यानी भारत में 1977 में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।